सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्ट हम देखते हैं कि सू पिंग उस स्टार स्पीड ट्री को अपने हाथों से हवा में उड़ाते हुए उन सभी के सामने लेके आता है और उन दोनों से कह रहा होता है क्या तुम इसे पाना चाहते हो, और ये कहते हुए वो उसे गायब कर देता है। जो कि देखते हुए सभी के सभी काफी ज्यादा रन होते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है देखो इसे, ये तो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, आखिर इसने ये कैसे किया। तो दूसरा बंदा कहता है क्या ये गायब हो गया, आखिर कैसे, उसने इस चीज को कैसे गायब कर दिया। ये सब देखते हुए वो दो सिक्योरिटी गार्ड कह रहे होते हैं स्पेस सिस्टम के सीक्रेट ट्रेजर ये हमेशा ऐसे ही मास्टरपीसेस प्राइसलेस रहे हैं, आखिर ये बंदा ये कहां से आया है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं पता, बट मैंने इसके एरोगेंस को जगाया है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। और ये कहते हैं दोनों सू पिंग के सामने जाते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है हमारे पास आंखें हैं लेकिन हम माउंट ताई को नहीं जानते हैं, इसलिए हमने आपको अभी भी नाराज किया। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वो थप्पड़ बहुत ही जोरदार था, हम इसके लायक है, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो ये सुनते हुए सू पिंग काफी इविल सा मुंह बनाता है और उन दोनों से कह रहा होता है क्या माफ करना, वो थप्पड़ मेरे दोस्त के लिए था, मेरा अकाउंट अभी टोटल सेट भी नहीं हुआ है, अभी तो मुझे और हिसाब चुट्टा करना है। जो कि सुनते हुए दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसमें से एक कह रहा होता है मुआवजे के तौर पर हम आपको 20 मिलियन स्टार सिक्के देंगे। तो ये मुआवजा कैसा है, इनका ही साथी पीछे से कह रहा होता है क्या 20 मिलियन कैसे न हो सकता है, एक व्यक्ति को 30 मिलियन पे करना चाहिए। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं और कह रहे होते हैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आखिर अब ये क्या कह रहे हैं। तभी वो जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है मैंने तुम लोगों को ज्यादा शोर करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने ये दीवार तोड़ दी है, तो इसलिए मुझे एक लॉन्ग नोट दो। जो कि सुनते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है कि आप चीजों को सेटल करने के लिए मनी का यूज करना चाहते हैं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता था, लेकिन ये पेट्स की स्टोर को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा चाहिए, 16 मिलियन ये शायद एक्सेप्टेबल है। और सू पिंग अपना बार कोड निकालते हुए कह रहा होता है तो ठीक है इस पे कर देना। जो कि सुनते हुए वो दोनों सू पिंग को पे कर देते हैं। तभी सू पिंग चैन शांग और लुओ ग्युक्स के पास जाता है और उन दोनों से कह रहा होता है इस स्पिरिट ट्री की देखभाल मुझे करने दो। जो कि सुनते हुए चैन शांग कह रहा होता है ये सब मेरी ताकत की कमी के कारण है, मैंने उसे अपने सर पर सवार होने दिया और ये गंदगी करने दिया। जो कि सुनते हुए सू पिंग कह रहा होता है अपने आप को दोष मत दो, ये मैं ही था जिसने इस पेड़ की पावर को कमा का। तो लुओ ग्युक्स कह रही होती है ये बहुत ही अच्छा होगा अगर मैं मजबूत हो सकती हूँ और मुझे ये मूव करने के लिए टीचर शू को परेशान करना होगा। सू पिंग कह रहा होता है वापस जाने के बाद मैंने इस ट्री को लगाने का फैसला किया है और कैप्टन की बेटी की जरूरतें सेटिस्फाइड होने के बाद मैं अपने स्टोर में पेट फूड को इनरिच कर सकता हूँ, और जब तुम 8 ऑर्डर बॉटलनेक में पहुँच जाओगे तब मैं तुम्हें स्टार कोड स्पिरिचुअल फ्रूट वो प्रोवाइड करूंगा, वो भी फ्री में, जो कि तुम्हारी 9th लेवल को रीच करने में हेल्प करेगी। जो कि सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रन होते हैं, जहाँ पे ल्यू ग्युक्स कह रही होती है क्या आप इसे हमें देंगे। तो चैन शांग कह रहा होता है बॉस सू क्या आप लोगों को पेट के तौर पर ट्रेन करना चाहते हैं, ये तो काफी अच्छा होगा। और इसी के साथ साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सू पिंग अपने डार्क ड्रैगन डॉग के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो ड्रैगन स्केल कॉन्टिनेंट नंबर 98 में होता है, जहाँ पे वो नीचे उतरते हुए डार्क ड्रैगन डॉग से कह रहा होता है डार्क ड्रैगन डॉग तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए और कवर लेना चाहिए, मैं पानी के अंदर जाता हूँ और अगर यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो मुझे तुम अपने कॉन्शियसनेस से कॉल कर सकते हो। ये कहते सू पिंग उस तालाब में छलांग मारता है और नीचे चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है मुझे थोड़ा बहुत याद है यही कहीं एक पीएलए सीक्रेट ट्रेजर रखा हुआ है जो कि माउंटेन को हिलाने की पावर और समुद्र को फिल करने की पावर को पोजेस करता है। और सू पिंग को पानी के अंदर टेंपल मिलता है, तभी वो उसके अंदर जाता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये तो छिपी हुई जगह है, अगर मैं रैंडमली ड्रैगन किंग इनहेरिटेंस को रेसिडेक्ट नहीं करता तो मैं इस घोस्ट प्लेस को फाउंड नहीं कर पाता। और वो देखता है कि उसके सामने एक मरा हुआ व्यक्ति होता है और उसकी बस वहाँ पे स्केलेटन ही बची हुई होती है। जो कि देखते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार मैंने इसे पा ही लिया। और वो जो स्केलेटन होता है उसके पास एक बक्सा होता है, जिसे सू पिंग खोलते हुए उससे एक ट्रेजर निकालता है और कह रहा होता है यही तो वो चीज है, एक पिक्चर स्क्रॉल जो कि स्मॉल वर्ल्ड के जरिए स्टार पावर को जनरेट कर सकती है और ये बिल्कुल सिस्टम के स्टोरेज स्पेस से सिमिलर है। हालांकि मैं सिस्टम के स्टोरेज स्पेस की तरह हर चीज को लूट नहीं सकता जिसे भी मैं छूता हूँ, लेकिन यह लिविंग क्रीचर को समायोजित कर सकता है और जिससे कि स्पेस कैपेसिटी बढ़ सकती है क्योंकि यूजर की स्टार पावर बढ़ जाती है। मेरे पर्सन के 5th ऑर्डर के स्टार पावर के साथ बास्केटबॉल कोर्ट से 4 गुना बड़ा जगह बना सकता है और फ्यूचर में शिंग यून स्पिरिचुअल ट्री अंदर लगाया जाएगा। तब यूजर डार्क ड्रैगन डॉग होता है वो चिल्लाने लगता है। जो कि सुनते हुए सू पिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ऊपर कोई सिचुएशन हो रहा है, कि आखिरकार ऊपर क्या हुआ होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक चिड़िया जो कि हवा में उड़ रही होती है, सू पिंग बाहर आते हुए उसे देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है ये बैटल पेट मास्टर के साथ अपने विजन को शेयर कर रहा है, क्या दूसरे पोइनियर पहले ही यहाँ खोजबीन करने के लिए आ चुके हैं। मुझे याद है कि बस इस कॉन्टिनेंट में एक टॉप लेवल का खजाना भी है, द अनडेड डीमन फ्रूट। ये
अनडेड बना सकता है और साथ ही साथ डीमन स्टार पेट को घातक चोटों के लिए एक बार इम्यून करने की एबिलिटी भी प्राप्त कर सकता है। ये पूरी ऑफेंस एबिलिटी के साथ लिटिल स्केलेटन के लिए एकदम बिल्कुल सही है। और स्वीपिंग अपने कॉन्शियसनेस के जरिए उसे डार्क ड्रैगन डॉग से कह रहा होता है, डार्क ड्रैगन डॉग इस पेट के मालिक की जगह को ट्रैक करो और ये बताओ कि वो अनडेड डीमन फ्रूट क्या इन्होंने ले लिया है या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग उसी फ्रूट को लेते हुए भाग रहे होते हैं, जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है धिक्कार है, ये बर्ड हमारा पीछे क्यों कर रहा है। और ये जो लोग होते हैं ये 8th रैंक बैटल पेट मास्टर होता है और वो बंदा कह रहा होता है ये हमें निशाना बनाया जा रहा है। तभी उनके ऊपर अटैक होता है और वो जिस डाली पर खड़े हुए होते हैं वो डाली कट जाता है और उनके सामने एक बंदा आता है, जो कि देखते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं आखिर यहाँ पे कौन है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने जो फैंकिंग होता है, जो कि अपने बर्ड के साथ होता है और वो उन दोनों से कह रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दी कहाँ पे जा रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों स्ट्रीजर को लेके भाग रहे हो। जो कि सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है ये तो टैंक परिवार से है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम क्या करने की सोच रहे हो। तभी पीछे से फैंग और उसी के साथ साथ रुयान वहाँ पे आती है, जहाँ पे रुयान कह रही होती है अब जबकि तुम लोग जानते हो कि हम लोग टैंक फैमिली से है तो इसलिए हिलने की कोशिश भी मत करना और जल्दी जल्दी तुम्हारे पास जो ट्रीजर है वो हमें दे दो, लालची बनने की कोशिश भी मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो ये सुनते हुए एल्डर फैंग कह रहे होते हैं हाँ आपके हाथों में वो अनडेड डीमन फ्रूट है जो कि पहले ही हमारे कब्जे में था, लेकिन तुम लोगों ने उसे ले लिया है तो इसलिए इसे जल्दी से हमें दे दो। ये सुनते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे पहला वाला जो बंदा होता है वो कह रहा होता है वैसे भी हमें सबसे पहले ये मिला तो इसलिए हम इसे किसी को भी नहीं देंगे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है 36 स्ट्रेटेजी जाओ पहले जाओ। वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी वो जो एल्डर फैंग होते हैं वो अपनी स्टार पावर कॉन्सेंट्रेशन से उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं अगर तुम बचने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बच नहीं पाओगे। एक बूढ़ा आदमी देखते हुए तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, लेकिन अब और नहीं, मुझे तुम्हें दिखाने होगा। और ये कहते हैं वो अपने पावर के जरिए उन दोनों को नीचे पटक देते हैं, जहाँ पे वो जो बंदा होता है जिसके पास वही टीचर होता है वो कह रहा होता है क्या आप लोगों का ऐसा करने से टैंक फैमिली की प्रतिष्ठा खराब होने का डर नहीं है। जो फैंकिंग कह रहा होता है ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद होने वाला है, कोई भी बात नहीं है। और ये कहते ही वो उसके हाथों को काटते हुए वो टीचर अपने पास ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो जो दूसरा बंदा होता है वो काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। जो फैंकिंग उसे लेते हुए कह रहे होते हैं ये तो वाकई में काफी अच्छा है। तभी हम सुपिंग को देखते हैं जो कि एक ईवी स्मेल दे रहा होता है। तभी वो जो फैंकिंग होता है उसके हाथ से वो ट्रीजर गायब हो जाता है, जो कि देखते हुए सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। जो फैंकिंग कह रहा होता है क्या वो बॉक्स कहाँ गया, और वो बॉक्स को जाते हुए देख जो फैंकिंग अपना स्टार पेट को समन करता है, जो कि शूरा फैंटम बीस्ट होता है, जो कि 9th रैंक लोअर कॉम्बैट स्ट्रेंथ का होता है। सुपिंग की पावर देखते हुए एल्डर फैंग कह रहा होता है स्टार पावर की कॉन्सेंट्रेशन, ये तो एक टाइटल लेवल एक्सपर्ट लगता है तो प्लीज सावधान रहना। तभी जो फैंग तियान सुपिंग से कह रहा होता है मेरे टैंक फैमिली से छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और ये कहते ही वो अपने पेट से उसे मारने के लिए कहता है। तभी सुपिंग बहुत ही तेजी के साथ उसके पेट को हिट करता है और कह रहा होता है डार्क ड्रैगन डॉग, ड्रैगन आर्मर को अप्लाई करो और वाइंड प्रोटेक्शन को चालू करो और उसके साथ साथ अर्थ प्रोटेक्शन। और ये कहते हैं सुपिंग अपने पेट की सारे के सारे डिफेंस वो ऑन कर देता है और उनके ऊपर हमला करता है, जो कि देखते हुए जो फैंकिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहे होते हैं क्या मेरा शूरा फैंटम बीस्ट क्या वो मारा गया। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।